नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश बागुरा और स्वागत करता हूं आप सभी के इस चैनल ऑनलाइन लर्निंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही नया अच्छा जॉब अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। ये जॉब अपडेट गवर्नमेंट की किस सेक्टर से आया है, इसी के साथ यहाँ पे कितनी पोस्ट होने वाली है, यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी, वैकेंसीज क्या रहेगी, पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये बताऊंगा अभी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ऐसे कैसे फिल करना है फॉर्म। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब अपडेट आया है इसमें आप पूरी अच्छी तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जॉब अपडेट आया है। दोस्तों, अभी अभी हमने हमारे चैनल पे गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, तो अब आपको डेली गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब अपडेट देखने को मिलेंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जॉब अपडेट आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। हम सभी जानते हैं कि इंडियन ऑयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसकी 30/10/2020 को ये आ चुका है। स्टार्ट डेट होगी रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/11/2020। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट यहाँ पे 2022/11/2020 है। जी हाँ दोस्तों, 2022 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दोस्तों ये काफी अच्छा जॉब अपडेट है। इसमें आपको काफी सारी पोस्ट देखने को मिलेगी, काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। फटाफट से नीचे देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बता रखा है कि ये जो अभी वैकेंसीज आई है ये काफी अच्छी वैकेंसीज होने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, ये इंडिया के बहुत सारे रीजन्स के लिए है। मींस अलग अलग रीजन के लिए, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, सारे रीजन्स के लिए जो ये वैकेंसीज होने वाली है, तो ये एप्रेसेंट्स की वैकेंसीज होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अब देख लीजिए आप यहाँ पे कि अगर वेस्टर्न रीजन की हम बात करें तो गुजरात स्टेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है और इस हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन कोटा बता रखा है कि इस हिसाब से ये जो सीट है रिजर्वेशन के हिसाब से कैटेगराइज है। तो गुजरात की टोटल दोस्तों 90 सीट्स है। फिर इसी हिसाब से उन्होंने राजस्थान का बताया। यहाँ पे पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी पोस्ट होने वाली है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गए, टीएन, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया आपने तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके हम पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसी के साथ आप ईस्ट रीजन में वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं 44 यहाँ पे वैकेंसीज है, बिहार में 36 है, आसाम में 31 है, उत्तर प्रदेश में 18 है, उड़ीसा में 51 है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उन्होंने 6 वैकेंसीज रखी है, झारखंड में 3, नॉर्थ रीजन में 43, पंजाब में 16। दोस्तों टोटल यहाँ पे 482 से ज्यादा वैकेंसीज है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरे इंडिया में ये वैकेंसीज होने वाली है, तो काफी अच्छा जॉब अपडेट है। इसी के साथ पंजाब में उन्होंने 16 बताई है, फिर दिल्ली में 21, उत्तर प्रदेश में 24। इस हिसाब से उन्होंने सारी वैकेंसीज के बारे में दोस्तों बता दिया है पर्टिकुलर, और सीट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे सीट्स क्लासिफाई कर दे दी है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये सब बता रखा है कि जो फॉर्म है, अब मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी प्रोसेस भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आगे धीरे धीरे हम उसकी प्रोसेस भी बढ़ेंगे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 4 नवंबर से आपको फॉर्म भरना है, 22 लास्ट डेट है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम नीचे चल लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है। काफी सारी पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसे कि टेक्नीशियन एप्रीसेंट के हिसाब से जो मैकेनिकल रहेंगे, मैकेनिकल टेक्नीशियन एप्रीसेंट रहेंगे, उनका 3 इयर्स और 2 इयर्स का लेटरल एंट्री होना चाहिए आफ्टर आईटीआई ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, 10th + 12 मीन्स 10th + 12 करने के बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 3 इयर्स और 2 इयर्स की लेटरल एंट्री के साथ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एक इंजीनियरिंग में। इस इंजीनियरिंग में हो सकता है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में, इस हिसाब से उन्होंने बता रखा है यहाँ पे। फिर इस हिसाब से उन्होंने इलेक्ट्रिकल का भी बता रखा है। इलेक्ट्रिकल का भी बिल्कुल सेम है कि 3 इयर्स की अगर लेटरल एंट्री है, आईटीआई है आपके पास, 10th + 12 के बाद
या फुल टाइम डिप्लोमा है एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया। फिर अगर आप टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो भी आपका इस हिसाब से होना चाहिए, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ये सारी इंजीनियरिंग में से किसी एक इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या आपने इसे कंप्लीट कर लिया हो। अब दोस्तों अगर आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, मींस एचआर बनेंगे, असिस्टेंट एचआर, तो आपके फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड एप्रिसेंट की उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बताई है, और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे आपको जॉब पोस्ट देखने को मिल रही है। काफी अच्छा जॉब अपडेट है, मल्टीपल जॉब पोजीशंस यहाँ पे ओपन है। अब उन्होंने यहाँ पे अकाउंटेंट की भी जॉब पोस्ट बताई है, तो आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको गवर्नमेंट में जॉब नोटिफिकेशन, आपको जॉब पोस्ट मिल रही है। मिनिमम 12th पास, दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 12th पास है। आप अगर 12th पास है तो 12th पास आप होने ही चाहिए, और ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बता रखा है, जो कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स रहेंगे। स्किल सर्टिफिकेट ये रहता है दोस्तों, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो दोस्तों उस हिसाब से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमने कॉलम खत्म कर लिया है। इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस टाइप से आपको यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ पे नोट बहुत ही जरूरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th कर रखी है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 45% मार्क्स हैं आपके, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स तक आपका क्राइटेरिया फिल हो जाएगा। अब उन्होंने ये बता रखा है कि कैंडिडेट जिनने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी है, जैसे डिग्री इन इंजीनियरिंग MBA और उसके इक्विवेलेंट जर्नलिज्म और अदर ग्रेजुएट, और दोस्तों मैं आपको बताऊं वो एप्रीसेंट सीट्स के लिए यहाँ पे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने हायर प्रोफेशनल हायर, जैसे आपने अगर MTech कर रखा है तो आप MTech की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स के लिए ये डिग्री नहीं निकाली। आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एप्रीसेंट से जो रहेंगे, मीन्स नॉन ग्रेजुएट, उनकी ट्रेनिंग और स्किल्स जो कि दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी आप अगर इंस्टीट्यूशन में और आप वहां से ट्रेनिंग कर लेते तो काफी अच्छी बात है। अगर आपने वहां से ट्रेनिंग कर रखी है तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज क्राइटेरिया उन्होंने ये बता रखा है कि मिनिमम 18 ईयर्स की आपकी एज हो सकती है, इसी के साथ मैक्सिमम 24 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 18 ईयर्स से 24 ईयर्स के बीच में आप हैं 30-10-20-20 तक, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्रेशर्स जॉब है दोस्तों, इंडियन ऑयल की तरफ से फ्रेशर्स जॉब है, इसलिए उन्होंने ये सब क्राइटेरिया रख रखा है। अब ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं टेक्नीशियन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और TNI रहेंगे दोस्तों, उनका 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और ट्रेड एप्रिशिएंट्स रहेंगे जैसे कि HR या अकाउंटेंट, उनका 1 ईयर का। और डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर 15 मंथ का आपका यहाँ पे पूरा इस हिसाब से रहेगा। फिर स्टाइपेंड्स जो रहेंगे दोस्तों वो आपको गवर्नमेंट के जो एक्ट है उसकी तरफ से मिलेंगे, जो उन्होंने बता रखा है, जो कॉमन गाइडलाइंस की तरफ से जो कॉर्पोरेशन गाइडलाइंस होगी उनके हिसाब से वो तय किए जाएंगे स्टाइपेंड, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब कंसेशन और रिलैक्सेशंस के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं कि अगर आप इस SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्स मिल जाएगा। इसी के बाद आप ये PWD कैंडिडेट्स हैं तो इसी के साथ आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 50% एग्रीगेट है तो 5% आपको रिलैक्स मिल रहा है। अगर SC ST में है तो आपके 45% ही क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसेशन और रिलैक्सेशन है। अगर आप पर्टिकुलर SC ST से बिलोंग करते हैं या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे चलने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में से चूज करना रहेंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको 1 करेक्ट ऑप्शन
चूज करना रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे रिटन टेस्ट में और टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। और देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। सबसे अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी नहीं जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉर टेक्नीशियन एप्रीसेंट, जैसे कि आप अगर मैकेनिकल, आईटी, टी&आई इनसे बिलोंग करते हैं तो किस टाइप से आपका सिलेबस रहेगा। फ्रॉम द टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन शेल्स बी कंसर्न डिप्लोमा लेवल एंड अबाउट 25 क्वेश्चन ऑन जनरल एप्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है, तो जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे वो उस पर्टिकुलर बिलोंग रहेंगे डिप्लोमा लेवल के, और जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के बेसिस पे रहेंगे। अब ये अकाउंटेंट से, जैसे मान लीजिए आप अगर अकाउंटेंट है, अभी एचआर का नहीं बता रहा हूं मैं, अभी अकाउंटेंट का बता रहा हूं, अगर आप अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल अकाउंट, कॉमर्स, फाइनेंस बैकग्राउंड से रहेंगे, और 25 क्वेश्चन सेम है जो आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहे हैं नॉर्मल एप्टीट्यूड के। फिर आप अगर एचआर के कर रहे हैं तो ऑल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पूरे 100 आपको इसी के आएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शैल बी जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 12th लेवल तक का यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 100 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। इसी के साथ आपको 120 मिनट्स मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, मीन्स 2 आवर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कैंडिडेट्स जो है वो क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर को लैंग्वेजेस में चूज कर सकते हैं, आइदर हिंदी या तो फिर इंग्लिश, और मिनिमम क्वालिफाइंग रिटर्न मार्क्स टेस्ट से 40% है। और यहाँ पे आपको 5% रिलैक्स मिला अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने दोस्तों इस टाइप से आपको बता रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कमिटी के बेसिस पे होगा, जो वो डिसीजंस लेंगे उस हिसाब से, मींस आपके जिस हिसाब से मार्क्स रहेंगे, जो सीट फिलिंग होगी, तो यहाँ पे उन्होंने रिटन टेस्ट के बारे में बता रखा है। इस हिसाब से दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे और पॉइंट्स दिए हैं, ये टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। टू फिल द रिजर्व्ड अनफिल्ड सीट्स, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सीट्स बच जाती है तो आप उसे किस हिसाब से भर सकते हैं, उन्होंने ये भी बता रखा है किस हिसाब से आपको भरना है। इसी के साथ टू फिल द अनरिजर्व्ड अनफिल्ड सीट, अगर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सीट्स बच जाती है या उन्होंने अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सीट्स खत्म हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे है ना कैटेगरी वाइज भी ऑफर्ड होता है जैसे सीट्स का, उन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पे फिर उन्होंने ये एग्जाम के बारे में बता रखा है कि इस टाइप से आपका रिटर्न होने वाला है, रिटर्न के बाद वो आपको पूरी नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बता देंगे। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में उन्होंने यही बता रखा है, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो किस कैटेगरी वाइज आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके नंबर होंगे। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने कुछ चीजें बता रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आप डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बताना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट, ये उन्होंने जनरल कंडीशंस बता रखी है कि इसी हिसाब से यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिलेंगे, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे पूरा अच्छे से फॉर्म को पढ़ना है, अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके पास सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जैसे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स मांगे हैं। कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड एंड प्रूफ ID विल नॉट बी अलाउड टू टेक द रिटन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहा या प्रूफ ID नहीं रही तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास ये जनरल कंडीशंस, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, बाकी उन्होंने इस बारे में बता रखा है। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस है अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है।
अब फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रहते हैं उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, मेरी बात आराम से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस 1 बाय 1 समझेंगे, उसी के बाद होगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्नीशियन एप्लीसेंट्स के लिए, और जो ऑप्शनल ट्रेड है जैसे कि नॉन टेक्नीशियल एप्लीसेंट जैसे कि वो HR, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस वेबसाइट पे जाना है। मींस ये नेशनल इंटर एप्रीसेंट ट्रेनिंग स्कीम है NATS, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाके रजिस्टर हियर करना है, यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद मींस अगर आप इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, TNI है, तो आप यहाँ पे जाके सबसे पहले अप्लाई कीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होगा जो कि आगे काम आएगा आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप ऑप्शनल ट्रेडर्स हैं जैसे कि आप अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं या उसके लिए, तो फिर HR के लिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके करिएगा। इसके हिसाब से दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि फिर आपको ये करना है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, फिर ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे पूरे लिंक मिल जाएगी, आपको मैं समझा भी दूंगा कि आपको किस स्टेप पे पहले जाना है, और आपको PDF की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि इंगेजमेंट ऑफ एप्रीसेंट इन पाइपलाइन डिवीजन एडवर्टाइजमेंट, जो कि 30/10/2020 को आया है। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए, फॉर अप्लाइंग डाउनलोडिंग एप्लीकेशन एडमिट कार्ड प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो, लिंक विल बी अवेलेबल सून। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक 4 तारीख से स्टार्ट होगी, 4 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो आपको इस लिंक पे जाना है, पर्टिकुलर यहाँ जाना है, NATS के प्लेटफॉर्म पे ID बनानी है, फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर को याद रखना है, अपने पास रखना है, क्योंकि वो आगे फॉर्म फिल करने में काम आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने फिर आगे क्या बताया कि आप अगर अभी कैंडिडेट हैं, आप अगर यहाँ पे भर रहे हैं, तो आपकी एक्टिव ईमेल ID, फोन नंबर होना चाहिए जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आए, आपको पूरे अच्छे से अपडेट मिलते रहे। आपके फोटो की साइज ये होना चाहिए, उन्होंने पर्टिकुलर बता दिया है, और आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो पूरी सही होना चाहिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले बता देता हूँ, वो प्रोसेस थी दोस्तों, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स जो हैं सबसे पहले आपने NATS के प्लेटफॉर्म पे ID बना ली, ID बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसकी वेबसाइट पे जाना है, जो ये अभी मैंने खोल के दिखाई थी आपको, इसी के साथ ओपन करी थी। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 4 तारीख से स्टार्ट होगी 2022 तक, आप देख सकते हैं। और फिर जो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ पे 2 स्टेप से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट्स को उनकी डिटेल्स जैसे कि नाम, कैटेगरी, ये सब फिल करना पड़ेगा, और उनका ओन पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आफ्टर सक्सेसफुल पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, सिस्टम की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जो कि उनकी ईमेल ID और SMS के द्वारा उनके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैंडिडेट को लॉगिन करना है सिस्टम में, और पासवर्ड जनरेटेड बाय हिम, मतलब आपके द्वारा ही पासवर्ड आपको जनरेट करना है, और फिर वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको याद रखना है। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे सब सबमिट करने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हिसाब से आपकी 2 स्टेप की रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इनकी फॉलोइंग ईमेल ID दे रखी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप जैसे ही रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा आपका। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन में आपके उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे। आपका मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th पास, SC या OBC या डिसेबिलिटी का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे पूरा बता सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट, ईयर वाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट उन्होंने। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वेबसाइट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन 30 को आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लास्ट डेट है, और रिटर्न डेट आपको 6/12/2020 मीन्स 6 दिसंबर को आपको रिटर्न टेस्ट हो सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ये देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कितने सारे उन्होंने जो अलग अलग लोकेशन है पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग, और स्टेट में लोकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बता रखा है कि किन किन पर्टिकुलर सिटीज में हो सकता है।
तो इस हिसाब से दोस्तों ये पूरा आज की वीडियो में था। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया। काफी अच्छा जॉब अपडेट है, बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे, आप अप्लाई कर सकते हैं। 482 से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। काफी अच्छा जॉब अपडेट है। आप अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं, इसी के साथ आपने ITI करा है, 12th पास है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक और अच्छा जॉब अपडेट था। आगे भी वीडियो में मैं आपको जॉब अपडेट प्रोवाइड करता रहूंगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर जॉब अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।